24 साल की एक लड़की को फांसी की सजा सुनाई गई है। केरल के इतिहास में ये पहली लड़की है जिसे सजाए मौत मिली है। इस लड़की पर अपने ही बॉयफ्रेंड को स्लो पॉइजन देकर मारने का इल्जाम था। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आता है। तो सजा सुनाने वाले जज की माने तो ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ भी सकती थी, लेकिन इसने भरोसे का खून किया है। चौबीस साल का रेडियोलॉजी स्टूडेंट शेरोन राज जब अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता बीमार हो जाता, उसे उल्टियां होने लगती। सबको इस अजीब इत्तेफाक पर शक होता। लगता कि शेरोन राज की गर्लफ्रेंड ही उसके साथ कुछ गलत करती, मगर खुद शेरोन को उस पर कभी शक नहीं हुआ। शेरोन अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर खुद से भी ज्यादा यकीन करता था। यहाँ तक कि अगर शेरोन के घर वाले उसे उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से सावधान रहने को कहते तो वो दुखी हो जाता। मगर आखिरकार 15 अक्टूबर 2022 को शेरोन के साथ कुछ ऐसा हुआ, आज 2 साल गुजरने के बाद भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं। इस रोज भी शेरोन अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलकर लौटा था और वो फिर से बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि 11 दिनों तक बगैर पानी के अस्पताल में तड़पता रहा। उसकी हालत एक घूंट पानी पीने लायक भी नहीं बची, और आखिरकार मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते हुए हार्ट अटैक ने उसकी जान ली। जानते हैं इस कहानी के पीछे की असली कहानी क्या है? तो सुनिए, असली कहानी है कि ग्रीष्मा ने ही अपने बॉयफ्रेंड को जहर देकर उसकी जान ली। वो भी जहर उसने कोई एकाएक नहीं दिया, बल्कि वो शेरोन को हर मुलाकात में एक धीमा जहर दी। 15 अक्टूबर को उसने शेरोन को जहर की एक ऐसी खुराक दी कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला। ये एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर था जिसमें कातिल ने उसी शख्स की जान ले ली जो कातिल पर खुद से ज्यादा यकीन करता था। यही वजह है कि अब करीब 2 साल बाद केरल के नेय्याटिनकारा एडिशनल सेशन कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में रखते हुए शेरोन की कातिल गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा को फांसी की सजा सुनाई। इसी के साथ 24 साल की ग्रीष्मा केरल में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला बन गई। इस केस का फैसला सुनाते हुए 586 पेज के जजमेंट में जज A.M. बशीर ने कहा, एक लड़की अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ने के लिए उसे आसानी से मार सकती है। इस वारदात से प्रेमी और दोस्तों में डर का माहौल है। हत्या की इस वारदात से समाज में कुछ ऐसा ही संदेश गया है। ग्रीष्मा ने बहुत सोच समझकर शेरोन की जान ली, इसलिए उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए। ये सही मायने में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जिसमें घिनौने, क्रूर और हिंसक तरीके से एक बेगुनाह आदमी की जान ली गई। लेकिन इससे पहले कि ग्रीष्मा को मिली सजा, इस सिलसिले में कोर्ट में पेश किए गए सबूत और गवाहों की चर्चा करें। आइए पहले सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी वारदात को समझ लेते हैं, ताकि कोर्ट में हुए कानूनी प्रोसीडिंग को समझने में और आसानी हो जाए। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की रहने वाली इस जोड़ी की पहली मुलाकात अपने कॉलेज में ही हुई थी। ग्रीष्मा इंग्लिश लिटरेचर में BA करने के बाद डबल MA कर रही थी और अपनी यूनिवर्सिटी में 4th रैंक लेकर आई, यानी वो पढ़ने लिखने में काफी तेज थी। जबकि उसका दोस्त शेरोन राज उससे सीनियर था और उसी कॉलेज में रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया। इसके बाद दोनों के बीच मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा। शेरोन तो ग्रीष्मा पर हद से ज्यादा यकीन करता था, मगर ग्रीष्मा उसके साथ खेल करने में लगी थी। शेरोन जब ग्रीष्मा से मिलता तो उसे उल्टियां होने लगती, तबीयत बिगड़ जाती। घर वाले उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा पर शक करते, मगर शेरोन हर बार मना कर देता। असल में ग्रीष्मा हर मुलाकात में उसे एक आयुर्वेदिक जूस पीने के लिए देती थी, जिसके बाद शेरोन की तबीयत खराब हो जाती थी। 15 अक्टूबर को शेरोन राज एक बार फिर अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर उससे मिलने के लिए पहुंचा। दोनों के बीच मुलाकात हुई और ग्रीष्मा ने इस रोज भी उसे उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई कि उसे इंसेंटिव केयर यूनिट यानी ICU में एडमिट करना पड़ा। इसके बाद डॉक्टर लगातार कोशिश करते रहे, मगर उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई।
और आखिरकार 25 अक्टूबर को वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। 24 साल के जवान जहान नौजवान शेरोन राज की अस्पताल में मौत हो गई। मल्टी ऑर्गन फेल्योर के चलते उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी जान चली गई। शेरोन के घर वालों पर तो मानो आसमान टूट पड़ा। शेरोन की मौत के 4 रोज बाद 29 अक्टूबर को जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो आखिरकार असली कहानी सामने आ गई। जो शेरोन अब तक अपनी खराब तबीयत को बीमारी बता रहा था, जो अपने घर वालों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार क्लीन चिट दे रहा था, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात साफ हुई कि मौत से पहले उसे जहर दिया गया था। जी हाँ, वो जहर जो न सिर्फ उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह बनी, बल्कि जिसके चलते उसके जिस्म के अंदरूनी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और आखिरकार उसका हार्ट फेल हो गया। शेरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उसके घर वालों और उसके जानने वालों को हिला कर रख दिया। सवाल यह था कि आखिर ग्रीष्मा ने शेरोन को जहर क्यों दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद शेरोन के घर वालों ने सीधा पुलिस स्टेशन का रुख किया और उसकी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा के खिलाफ इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाई। शेरोन के घर वालों का कहना था कि ग्रीष्मा और उसके घर वालों ने ही साजिश के तहत उनके बेटे को स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देकर उसकी जान ली। घर वालों ने बताया कि किस तरह शेरोन जब जब अपनी गर्लफ्रेंड ग्रीष्मा से मिलता उसकी तबीयत बिगड़ जाती। घर वालों ने बताया कि इस बार भी तबीयत बिगड़ने से पहले उसने ग्रीष्मा के हाथों से कोई आयुर्वेदिक ड्रिंक पीने की बात कही। अब सवाल यह है कि जब लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हों, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो फिर लड़की ने यूं धोखे से अपनी ही बॉयफ्रेंड की जान क्यों ले ली। असल में ग्रीष्मा और शेरोन दोनों एक दूसरे से बेशक प्यार करते थे, लेकिन ग्रीष्मा के घर वाले उसकी शादी किसी और से करना चाहते थे। उन्होंने ग्रीष्मा के लिए एक ऐसे लड़के का रिश्ता ढूंढा था जो आर्मी ऑफिसर था। ग्रीष्मा के घर वाले एक ज्योतिषी के संपर्क में थे और उस ज्योतिषी ने कहा था कि ग्रीष्मा की पहली शादी नहीं चली थी, मगर दूसरी शादी के बाद जिंदगी अच्छी होगी। ग्रीष्मा की कुंडली कुछ ऐसी है कि उसके पहले पति की मौत हो जाएगी। इसी के बाद ग्रीष्मा अब अच्छी शादीशुदा जिंदगी के ख्वाब में शेरोन से पीछा छुड़ाना चाहती है। पहले उसने धोखे से गुपचुप तरीके से शेरोन के साथ शादी कर ली और फिर उसे मारने की प्लानिंग करने लगी, क्योंकि वो तो शेरोन को छोड़कर किसी और के साथ शादी कर सेटल होना चाहती थी। बस इसी प्लानिंग के तहत उसने जहर वाली साजिश रची और शेरोन को जहर दे देकर आखिरकार उसकी हत्या की। वैसे तो इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही अपने आप में एक बड़ा सबूत थी, जिसमें ग्रीष्मा से मिलने के बाद शेरोन के शरीर में खरपतवार मारने वाला जहर मिलने की पुष्टि हुई थी। लेकिन इसके अलावा भी केरल पुलिस ने इस मामले में कई सबूत इकट्ठा किए। पुलिस को शेरोन के मोबाइल फोन से वो वीडियो भी मिला जिसमें जूस चैलेंज के बहाने ग्रीष्मा शेरोन को जहरीला जूस पिलाने की कोशिश कर रही थी। ये वीडियो शेरोन ने ग्रीष्मा के मना करने के बावजूद शूट किया था, जो इस केस में दोषी के खिलाफ एक अहम सबूत साबित हुआ। इसके अलावा पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के तहत ग्रीष्मा के मोबाइल फोन से वो सर्च हिस्ट्री भी रिकवर की जिसमें उसने जहर से जान लेने के तरीके ढूंढे थे। पहले ग्रीष्मा ने शेरोन के जूस में पैरासीटामोल की गोलियां मिलाकर उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे पता चला कि 15 मिलीग्राम पैराक्वाट की खुराक ही किसी की जान लेने के लिए काफी है। पैराक्वाट वो जहर है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर खेतों में उगाए खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है। I was thinking that it was absolutely inconducive with my perspectives and also my thought and thinking, because while I was just going through entire evidence and while arguing the matter before the court of law, in fact I was confident that that would be admitted and accepted by the court, because such a fashion the evidence was tendered in the court. So that was accepted by the court, and the court has literally, that has been examined, analyzed, and also at the time when I argued that the highest and the rarest of the rare case category is there in this particular case and capital punishment is to be awarded, that was also well discussed and well narrated by the court in open court, and probably just even all the media people and who were present there in the court also could have just heard that. So I think just I need not explain that in what
fashion, court has just pronounced the judgment. In fact, for the first time in my official engagement as a special public prosecutor, this verdict in a very, very fantastic manner the court has, because the court, I should say one word about the court also, because in a very short span of time, about 40 days or so, in fact, this after framing the charge, and once on October 14th, the trial was started, and thereafter it could be concluded within this very short span of time. In fact, we have to just salute the court for concluding in a very justifiable manner. First instance, we think that she is not a culprit, but later on a later stage, we understand that she is a crooked, or he is a trained culprit. Yeah. At the age of 22, how can she be a trained culprit like this? Because of circumstances or anything like? No. That's not in the case of circumstances, because he is a very brilliant girl and she can collect all the evidences from Google search and other things, how it works on a human body. That's why I'm saying that she's a crooked lady. It's a great moment of Kerala police, because the court, we prove that we can collect and we can produce the digital evidence in the court. We are more responsible for this verdict, and I can surely say that we are now capable of doing all these things, or investigating like this, or collecting the digital evidence and scientific evidence. हालांकि इन तमाम सबूतों के बावजूद बचाव पक्ष की ओर से दोषी ग्रीष्मा के साथ रहम दिखाने की मांग की गई। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि ग्रीष्मा ने जब ये अपराध किया तब उसकी उम्र महज 23। आज तक जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।